नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। सभी निर्वाचन कोषांगों की बैठक आयोजित, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए कई निर्देश, ली अद्यतन रिपोर्ट। सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करने एवं निर्वाचन कार्य को पूरी गंभीरता से लेने को कहा। निःशक्त मतदाताओं के लिए बूथों पर होगी ग्रीन चैनल की सुविधा, कतार में भी खड़े रहने की जरूरत नहीं। ड्राइवर को गोली मारकर स्कॉर्पियो लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार, पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस के लिए कामयाबी वाला दिन, पकड़ा गया एक चोर, रंगे हाथ दबोचा गया। चुनाव को लेकर जगह जगह वाहनों की हो रही चेकिंग। एकेडमिक लीडरशिप फॉर इन्हांसमेंट ऑफ लर्निंग पर मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ नेशनल सिंपोजियम। श्यामा मंदिर में चल रही 10 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। मां श्यामा के दिगंबरा स्वरूप का भक्तों ने किया दर्शन। वर्ष भर में केवल एक दिन जूड़ शीतल के अवसर पर मिलता है यह मौका। और कंकाली मंदिर में चल रहे नवाह संकीर्तन का हुआ भव्य समापन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the completely English medium based on CBSE curriculum. Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your ward. बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। और समाचार अब विस्तार के साथ। सभी निर्वाचन कोषांगों की बैठक हुई आयोजित। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने दिए कई निर्देश, ली अद्यतन रिपोर्ट। सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करने एवं निर्वाचन कार्य को पूरी गंभीरता से लेने को कहा उन्होंने अधिकारियों से। सभी निर्वाचन कोषांगों की आयोजित हुई बैठक। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने दिए कई निर्देश, ली अद्यतन जानकारियां। पार्टी के साथ उसको तैयारी करना है।
वाहन अधिग्रहण को लागू करना है सर उसको, और उसको टैग करना है सर। DNS पे सर उसकी पूरी एंट्री होगी सर, उसमें करनी होती है सर। लागू जो ही एंट्री करेंगे सर उसका एक पूरा फॉर्मेट निकलता है सर, उस फॉर्मेट को लागू पे लगा देना होता है सर। और ब्लॉक में जो वाहन अधिग्रहण करेंगे सर पूरा की छोटी गाड़ी के लिए सर, और बड़ी गाड़ी के लिए 600। और वाहन का पेमेंट कब होगा सर? सारा पेमेंट सर वो आगे जैसे ऑनलाइन पेमेंट होगा, सिर्फ पूरा की पेमेंट को डिडक्ट करते हुए शेष जो है कितना हुआ, कब तक करना हो बताइए ना। जैसे कि हम गाड़ी जो रिलीज करेंगे सर उसको 1 वीक के अंदर पेमेंट करना है। इसमें सभी लोग का ध्यान तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमें एक भी शिकायत नहीं मिलना चाहिए कि फलाना को खुराकी नहीं मिला, फलाना को पेमेंट करने में आनाकानी किया जा रहा है, नाज़िर परेशान कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, ये सब ऐसा कहीं भी शिकायत मिलेगा मैं तुरंत कार्रवाई करूँगा। तो शाम से सभी वीडियोस को सभी लोगों को चिट्ठी गया, उसमें कितने लोग पढ़े हैं, हाथ उठाए। वीडियो ब्यूरो उसको गो थ्रू किए हैं तो बताएं, और उसको एक एक बिंदु पर अनुपालन होना चाहिए। एक एक चिट्ठी हम लोग भेज रहे हैं, वैसा नहीं भेज रहे हैं फॉर्मेलिटी मैकेनिकली, कुछ सोच समझ करके उसको दिमाग अप्लाई करके भेजा जाता है। पर क्या व्यवस्था होगा, कैसे करेंगे? जैसे जो कुछ ब्यूरो बता रहे थे तो ये सब देख लेना, ठीक है। आप बताना चाहेंगे कुछ? इन लोगों का तैयारी उतना ये नहीं है, माइक्रो लेवल पर नहीं है, नहीं है, पता नहीं कैसे करवा रहे हैं। निःशक्त मतदाताओं के लिए बूथों पर होगी ग्रीन चैनल की सुविधा, कतार में भी खड़े रहने की जरूरत नहीं। निःशक्त मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर होगी ग्रीन चैनल की सुविधा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के अवसर पर निःशक्त मतदाताओं की सहायता हेतु मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिसमें मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा AMF यथा रैंप, पेयजल, रोशनी, शेड, व्हीलचेयर आदि की व्यवस्था शामिल है। नेत्रहीन मतदाताओं की सुविधा हेतु ब्रेल लिपि में डमी बैलेट पेपर की व्यवस्था रहेगी। इन्हें मतदान करने हेतु किसी वयस्क व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करने की सुविधा होगी। निःशक्त मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर ग्रीन चैनल की सुविधा रहेगी, यानी ऐसे मतदाताओं को लाइन में नहीं खड़े होना पड़ेगा, उन्हें सीधे मतदान कक्ष तक ले जाया जाएगा। उनकी सुविधा हेतु सभी मतदान केंद्र भूतल पर ही अवस्थित हैं। ड्राइवर को गोली मारकर स्कॉर्पियो लूटने वाले गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 4 अपराधी गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, स्कॉर्पियो लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़। ड्राइवर को गोली मारकर लूटी थी स्कॉर्पियो। बिरौल थाना कांड संख्या 60/2019, 16 मार्च 2019 जो कई धाराओं में दर्ज है। वादी मिंटू मालाकार उम्र 26 वर्ष, इसने पुलिस को बताया था। कोडरमा थाना से फर्द बयान जो दरभंगा पुलिस को प्राप्त हुआ है इसमें कि 9 मार्च 2019 को अज्ञात व्यक्ति अपने मोबाइल से स्कॉर्पियो बुक कराया पटना जाने के लिए और बिरौल थाना के ग्राम हाटी से ले गया, जिसमें 4 पुरुष एवं 1 महिला थी। बहेड़ी में वादी से चालक को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। चालक को नशा होने पर उसे पिछली सीट पर बिठाकर पटना होते हुए सभी अपराधकर्मी कोडरमा ले गए। सुनसान रास्ते पर गोली मारते हुए चालक को फेंक दिया। जख्मी चालक आने जाने वाले ट्रक चालकों के सहयोग से कोडरमा थाना पहुंचा और वहां सारी जानकारी दी। पुलिस टीम गठित हुई और गिरफ्तार हुए 4 अभियुक्त और बरामद हुई स्कॉर्पियो, चाकू, मोबाइल और टैब। पुलिस मामले की पूछताछ में जुटी हुई है। बिरौल थाना अंतर्गत एक बहुत ही बड़े हत्या, लूट, डकैती और अपहरण करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है और उसके जो की मेंबर्स हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। ये सारी गिरफ्तारी गया जिले से हुई है और इसमें जो लोकल इनका मास्टरमाइंड था उसकी गिरफ्तारी बिरौल थाना अंतर्गत दरभंगा जिला से हुई है।
बिरौल थाना में करीब 1 महीने पहले एक केस दर्ज हुआ था 60/19, जिसमें वादी का ये आरोप था कि उसकी गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, कुछ लोगों ने उसको फ़ोन किया था हायर करने के लिए, वो गया तक जाना चाहते थे, लेकिन उसको बीच रास्ते में जहर खिलाया और जहर खिलाने के बाद उसको ये लोग कोडरमा ले गए थे। कोडरमा जिले के पास में एक घाटी है जहाँ पे इसको गोली मारने का प्रयास किया गया और इसके बाद इसको घायल अवस्था में वहीं पे फेंक दिया गया। बाद में जब इसको होश आया, वो लौटा तो उसने ये केस दर्ज कराया। इसके बाद जब हमने इसकी अनुसंधान चालू किया तो हम लोग को इसमें ऐसा पता चला कि इसमें एक लोकल आदमी यहाँ का इन्वॉल्व है और जिसका एक बहुत ही बड़ा गैंग है और वो उस गैंग का सदस्य है। ये गैंग जनरली इसके जो मेंबर्स हैं वो गया ज़िले में रहते हैं, वहीं से ऑपरेट करते हैं। जांच में ये बात भी आई है, इस गैंग के जो लोग हैं वो बिहार के जितने भी ज़िले हैं सब जगह जाते हैं, वहाँ पे जहर फरानी करना, वहाँ पे लूट करना, वहाँ पे अपहरण करना, फिरौती मांगना, इस टाइप के सारे वो केसेस करते हैं। इसमें जो टोटल 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है जिनको जेल भेजा गया है। इसमें सबसे पहला नाम है एक आदमी है इसमें, इसका नाम है मोहम्मद इस्लाम। उसकी गिरफ्तारी यहीं से हुई है और ये वही इंसान है जिसने फ़ोन करके गाड़ी हायर करी थी। इसके अलावा इसने 3 लोगों को और बुलाया भी था यहाँ पे। एक का नाम सोनू है, एक का जितेंद्र है और एक का संजीत है। इन तीनों लोगों को गया से बुलाया गया था ताकि वो उसको इस घटना में इसकी मदद कर सकें। इसके अलावा ये जो लड़का है सोनू, ये गया ज़िले में भी हिस्ट्री शीटर रहा है, इस पर आर्म्स एक्ट के केसेस हैं और इसका मेन काम ये था कि ये गाड़ियों, जो भी ये लोग गाड़ी यहाँ चुराते थे उनको बेचने में, ब्लैक मार्केट में बेचने का काम मेनली यही करता था। बाकी जो दो लोग हैं इन सबकी भी कहीं ना कहीं इसमें जो संलिप्तता है वो जहर खिलाने में, बॉडी को डिस्पोज करने में इस टाइप से रही है। इन लोग की और भी जो हिस्ट्री है बाकी ज़िलों में जहाँ इन लोगों ने इस टाइप की लूटपाट करी है उसके बारे में भी पता किया जा रहा है। सबसे मेन बात यह है कि इसमें केस दर्ज होने के कुछ ही दिनों के अंदर जो चोरी की गई थी स्कॉर्पियो गाड़ी वादी की, वो बरामद कर ली गई है और वो इन्हीं लोग के निशानदेही पे गया जिले से ही बरामद करी गई है। तो इसमें ये बहुत ही बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इसमें हम लोग को ऐसा अंदेशा है कि इस गैंग में और भी लोग हैं और उन लोग के लिए भी छापामारी करी जा रही है। हमें उम्मीद है जल्दी कि हम इसमें बाकी बचे हुए लोगों को भी गिरफ्तार कर लेंगे और इस एरिया में या फिर यहाँ से गया से लेके जहानाबाद से लेके इवन रांची तक भी जाके ये लोग जो इस प्रकार की घटनाएं कर रहे थे उनमें रोकथाम करने में मदद मिलेगी। इस केस के लिए एक SIT का गठन किया गया था वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा। इसमें बहुत ही अच्छा काम हुआ है और हम सीनियर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके सभी लोग को इसमें पुरस्कार भी दिलवाएंगे। पुलिस के लिए कामयाबी भरा दिन, चोरी करते हुए रंगे हाथ धराया चोर। दरभंगा पुलिस ने चोरी करते हुए एक अभियुक्त को रंगे हाथ दबोचा। चोरी के सामान की भी हुई बरामदगी। 14 और 15 अप्रैल की मध्य रात्रि समकालीन अभियान और छापामारी के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर हुई यह गिरफ्तारी। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के पास से ग्राम रामनगर थाना बहादुरपुर के रहने वाले राणा कुमार पासवान उर्फ राजू पासवान को क्रॉम्पटन कंपनी का मोटर चोरी करते हुए रंगे हाथ अशोक पेपर मिल थाने की पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ के क्रम में पकड़ाए हुए उक्त अभियुक्त के द्वारा बहादुरपुर थाना अंतर्गत घटित कई चोरी की घटनाओं में संलिप्त रहने की बात स्वीकार की गई। बताया गया कि यह मुख्य रूप से मोटर चोरी वगैरह घटना करने का अभ्यस्त है। कांड दर्ज किया गया है 45/2019 अशोक पेपर मिल थाने में। गिरफ्तार अभियुक्त का कई आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस अधीक्षक नगर दरभंगा ने दी जानकारी। देखिए, पिछली 14 तारीख को APM थाना को एक सूचना मिली थी। एक जगह एक चोर है जो चोरी का प्रयास कर रहा था। तो जैसे ही सूचना मिली तुरंत थाने को वहाँ भेजा गया। तो थाने इस चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ करने में पता चला इसका नाम राणा कुमार पासवान है उर्फ राजू पासवान और ये APM थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। वहीं पे पास में एक होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल है, उसके पास में एक घर है, वहीं पे ये चोरी करने का प्रयास कर रहा था। तो इसके पास एक क्रॉम्पटन कंपनी का एक मोटर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। बाद में पूछताछ करने में पता चला कि करीब 1 महीने पहले APM थाना में एक केस और दर्ज हुआ था जिसमें एक मोटरसाइकिल एक आदमी की चोरी की गई थी। उसके घर से भी एक मोटर चोरी की गई थी। इसने कन्फेस किया कि इसने वो वाली भी चोरी करी थी। और भी पूछताछ करने में जब पता चला कि पास में एक बहादुरपुर थाना है, इस आदमी पे बहादुरपुर थाने में भी काफ़ी सारे केसेस दर्ज हैं। इसमें धारा IPC 380 का एक केस है, एक IPC 307 का केस है। इसके अलावा चोरी के भी अन्य केसेस इस पर दर्ज हैं। पूछताछ में ये पता चला कि इसका 3-4 लोगों का एक ग्रुप है, एक गैंग है और ये लोग आसपास के एरियाज़ में मोटर चोरी का काम करते हैं और भी जो कीमती सामान है वो चोरी करते हैं।
और इसके बाद ये सारी चीज़ें ये जनरली ये लोग नेपाल में जाके बेच देते हैं। इसके 2-3 साथियों का भी पता चला है और अभी सूचना मिली कि वो लोग जब से इसकी गिरफ्तारी हुई है वो लोग नेपाल भाग गए हैं। तो ये उस एरिया का बड़ा चोर है। काफ़ी सारी सूचनाएं हम लोग के पास आ चुकी थी, लोगों से कंप्लेन आई थी कि उनके घरों से मोटर गायब हो जाती है आजकल, और कभी कभी बाइक भी गायब हो जाती है और भी चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो इसके गिरफ्तार होने से इस गैंग का एक प्रकार से उद्भेदन हुआ है और उस एरिया में जो चोरी हो रही थी, जो इस टाइप का क्राइम हो रहे थे, उन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। देखिए अभी पूछताछ में जो बात आई है कि इसके जो बाकी साथी हैं वो हम लोग ऐसी सूचना मिली है कि नेपाल साइड भाग गए हैं, और जो भी इन लोग ने अब तक इस टाइप के सामान चुराए थे वो ये लोग नेपाल में जाके बेचा करते थे। तो हमें पूरा ऐसा संभावना है कि इनके तार कहीं ना कहीं नेपाल से जुड़े हैं और हम लोग बाकी की जो कड़ियाँ हैं उनको भी पता लगाने की जल्दी कोशिश करेंगे। जगह जगह चुनाव को लेकर हो रही है वाहनों की चेकिंग, गहन पैनी नजर रखी जा रही है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, लगातार शहर से लेकर गांव तक हो रही है वाहनों की चेकिंग। वाहनों की डिक्की, 4 पहिया वाहनों की डिक्की समेत विभिन्न गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। उधर जाइए ना सर, उधर खा जाइए। मतदाता जागरूकता सह जुड़ शीतल कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मतदाता जागरूकता अभियान सह जुड़ शीतल महोत्सव का हुआ आयोजन। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने किया। उन्होंने कहा कि जुड़ शीतल के रूप में मिथिला का फसली नूतन वर्ष जहां पर्यावरण का संदेश लेकर आया है, वहीं लोकतंत्र का महापर्व चुनाव में जन जन की सक्रियता का भाव छिपा है। जानिए क्या है जुड़ शीतल का महत्व। मिथिलांचल में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया शीतलता का पर्व जुड़ शीतल। जुड़ शीतल नए वर्ष के आगमन का प्रतीक है। बड़ों के आशीर्वाद और आपस में जुड़ने का यह पर्व है। न्यूज़ टुडे के संवाददाता जगमोहन से खास बातचीत में उक्त बातें कही कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के प्राचार्य सह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉक्टर सुरेश्वर झा ने। उन्होंने कहा कि यह पर्व मानव को प्रकृति से जोड़ने का काम करती है। सूर्य भगवान जे शुरुआत जे 12टा राशि होइ छै, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। मीन जे होइ छै से चैत तक रहै छै मीन। आ जहन भगवान सूर्य जे छै से मेष में प्रवेश करै छै हमसब वर्ष के शुरुआत होइ छै। बुझू हमरा सबके मिथिला के वास्ते ई शुरुआत के दिन छै, ई मेष संक्रांति होइए। एहिमे अपना सबके घर के जड़ जनानी बुजुर्ग सब दै छथिन बच्चा सबके आशीर्वाद जे कि हम जुड़ायल रहू। बहुत महत्वपूर्ण शब्द छै। होइ छै कि जीवन जे छै से संकटमय छै, हमेशा किछु ने किछु विघ्न बाधा होइत रहै छै। तऽ बूढ़ बुजुर्ग के भोरे भोर आशीर्वाद पड़ि गेल जे अहाँ जीवन जुड़ायल रहू, अर्थात कोनो जीवन में संकट बाधा नहीं हुए, एहि सबसे दूर होइके कामना कयल जाइ छै। ओतबे नहि, अपना सबके परंपरा छै, हमरा सब बच्चे से देखलहुँ यऽ जे अपन कैंपस में जते बाड़ी झाड़ी में गाछ वृक्ष छै ओकरो से पटबै छी, रोडो के पटबै छी, कैंपसो के पटबै छी। सब तृप्त रहो, चारों कात जैसे से एकदम दुनिया में तृप्ति रहो, जैसे दुनिया एक स्वर्ग के समान बुझा पड़े।
यही उद्देश्य से खास कऽ के ई जे छै से पर्व मनायल जाइ छै। चूँकि भगवान सूर्य जे छै से मेष राशिमे संक्रमण केला या काल्हि संक्रांति रहे पहिल मासादि छियै, तैँ एकर बहुत महत्व छै। आ एहिमे हम भगवान सूर्यके कहै छै कि हमरा सबके पूरा समाज के, पूरा देश के, पूरा विश्व के लोग के जुड़ाल रहे, तिनको कोनो कष्ट नहीं मिली, हमर शुभकामना है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774 शैलेंद्र झा प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत, बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सभी निर्वाचन कोषांगों की बैठक आयोजित, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए कई निर्देश, ली अद्यतन रिपोर्ट। सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करने एवं निर्वाचन कार्य को पूरी गंभीरता से लेने को कहा। निःशक्त मतदाताओं के लिए बूथों पर होगी ग्रीन चैनल की सुविधा, कतार में भी खड़ी रहने की जरूरत नहीं। ड्राइवर को गोली मारकर स्कॉर्पियो लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार, पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस के लिए कामयाबी वाला दिन, पकड़ा गया एक चोर, रंगे हाथ दबोचा गया। चुनाव को लेकर जगह जगह वाहनों की हो रही चेकिंग। एकेडमिक लीडरशिप फॉर इन्हांसमेंट ऑफ लर्निंग पर मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ नेशनल सिंपोजियम। श्यामा मंदिर में चल रही 10 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। मां श्यामा के दिगंबरा स्वरूप का भक्तों ने किया दर्शन। वर्ष भर में केवल एक दिन जूड़ शीतल के अवसर पर मिलता है यह मौका। और कंकाली मंदिर में चल रहे नवाह संकीर्तन का हुआ भव्य समापन। एकेडमिक लीडरशिप फॉर इन्हांसमेंट ऑफ लर्निंग पर मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ नेशनल सिंपोजियम। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय तथा यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में अकादमिक लीडरशिप फॉर इन्हांसमेंट ऑफ लर्निंग विषय पर 2 दिवसीय विचार गोष्ठी सिंपोजियम का आरंभ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन सभागार में हुआ। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि यूनिसेफ के शिक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर रामचंद्र राव बेगूर तथा विशिष्ट अतिथि यूनिसेफ के प्रोग्राम मैनेजर शिवेंद्र नाथ पांडे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कुलपति ने विचार गोष्ठी के विषय की प्रशंसा करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की यह पहल सराहनीय है। Whatever be the focus, let us say academic leadership is the focus, but it's difficult to conceptualize, understood at the national level, is the number game. The numbers are huge. It's humanly impossible for the district education officer to really micromanage things or to really see how to go about working on academic leadership or how to transform the district or how to transform the block. So the numbers have become a big challenge, So even if your intention is good as a leader at the district level, the biggest challenge is how do you deal with the numbers and how do you communicate in such a fashion that 2,000 schools mean lakh children, which is another task. So basically, since NEPA really deals with educational planning and administration, if you design and implement programs which are large number programs, which are in sense which are programs which are catering to large numbers. So that becomes a challenge which we have seen as far as when we are discussing and communicating with district level officers. How do you bring in leadership development in areas which have large numbers? I would like to just share an example when I am taking classes. श्यामा मंदिर में चल रही 10 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन।
सामान्य धर्मों का पालन हितकर, कहा डॉक्टर झा ने। श्यामा मंदिर में 10 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। संस्कृत विश्वविद्यालय एवं श्यामा मंदिर न्यास समिति के संयुक्त तत्वावधान में विविध धर्म व अध्यात्म विषय पर जारी 10 दिवसीय कार्यशाला के समापन समारोह के आधार पुरुष राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पूर्व कुलपति एवं ज्योतिष के विद्वान डॉक्टर रामचंद्र झा ने सोमवार को कहा कि वैसे तो विश्व में अनगिनत धर्म हैं, सभी धर्मों के बारे में गहन अध्ययन से कुछ मामलों में संशय भी उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, इसलिए मूल रूप से सामान्य धर्मों का पालन ही हितकर होता है। आज का युग केवल ये नहीं है कि हम कह देंगे कि शास्त्रों में ये लिखा हुआ है और सामान्य जनता उसे मानने के लिए तैयार हो जाएगी। आज का युग विज्ञान का युग है, तर्क का युग है। जब तक हम उसको तर्क के माध्यम से वैज्ञानिक रीति से नहीं समझाएंगे तब तक वो बातें लोगों के गले नहीं उतरेंगी। कार्यशाला का उद्देश्य यही होता है, जो भी कार्यशाला होती है उसमें सब लोग जुटते हैं, एक से एक उसमें विशेषज्ञ आते हैं, उस विषय पर प्रकाश डालते हैं और आपस में विचार विमर्श होता है। विचार विमर्श होने के बाद अंत में एक निष्कर्ष निकलता है। आज का दिन अंतिम दिन है, आज वह निष्कर्ष निकलने का दिन है और इसीलिए आज हम लोगों ने आमंत्रित किया है कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और हाल ही में जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान से विभूषित किया है महामहिम राष्ट्रपति ने, उनको, क्योंकि वे ज्योतिष शास्त्र के तो निष्णात विद्वान हैं ही, साथ ही साथ धर्म और अध्यात्म इसकी साक्षात मूर्ति हैं। उनको अगर प्रतिमूर्ति कहा जाए, आज तक मैं 37 वर्षों से उनके साथ काम कर रहा हूं, लेकिन आज तक हमने कहीं नहीं देखा कि वो अपने धर्म पथ से कहीं भी विमुख हुए। ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने आमंत्रित किया है, इसका निष्कर्ष निकलेगा। वैसे अभी तक जितना विचार हुआ है उसमें यही बात सामने आई है कि विविध धर्म तो अनेक हैं। कुछ भारतीय धर्म हैं, कुछ वैदेशिक धर्म हैं, जैसे आपके इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी, यहाँ अपने यहाँ सनातन धर्म है, बौद्ध, जैन, सिख। तो सबों ने यही निष्कर्ष निकाला है कि धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम टॉर्च लेके ढूंढते रहें। धर्म तो प्रत्येक व्यक्ति में वर्तमान है, बस उसको देखने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। और उसी में फिर आत्मज्ञान का महत्व हो जाता है। जब आप धर्म पूर्वक आचरण करेंगे तो आपको आत्मज्ञान होगा और वही तब आध्यात्म कहलाता है। मतलब यह है कि ये बाहरी स्वरूप, धर्म के ही 2 स्वरूप हुए, एक बाहरी और एक भीतरी। तो बाहरी स्वरूप हुआ ये धर्म जिसको कर्मकांड कहते हैं, और भीतरी स्वरूप हुआ अध्यात्म। तो जो आपके नियम बनाए गए हैं, जैसे आप देखेंगे कि भारतवर्ष का धर्म क्या है, भारत का संविधान, उसी तरह विभिन्न धर्मावलंबियों के लिए कुछ नियम बनाए गए और वे ही नियम उनके धर्म कहे जाते हैं। आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इस्लाम में और सनातन धर्म में बहुत अंतर है, ईसाई धर्म अलग है, लेकिन जब आप भीतर प्रवेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कहीं मूलभूत अंतर नहीं है। थोड़ा रास्ता अलग अलग जरूर है, दोनों के पंथ अलग अलग जरूर हैं, लेकिन मूल उद्देश्य सबका एक ही है, भक्ति और श्रद्धा के साथ परम तत्व की प्राप्ति। वो परम तत्व प्राप्ति के लिए इस्लाम धर्मावलंबी है, वो अल्लाह की आराधना करता है। सनातन धर्मी जो हैं वो परमात्मा की आराधना करते हैं। सनातन धर्मावलंबियों में भी अनेक पंथ हैं, वे विभिन्न स्वरूपों में उसी परम तत्व की आराधना करते हैं। कंकाली मां श्यामा के दिगंबरा स्वरूप का भक्तों ने किया दर्शन। वर्ष में एक दिन जूड़ शीतल के दिन ही मिलता है यह मौका। भक्तों ने किया मां श्यामा के दिगंबरा स्वरूप का दर्शन। वर्ष में एक बार ही जूड़ शीतल के दिन मिलता है यह अवसर। मां श्यामा के दिगंबरा स्वरूप का दर्शन करने पूरे मिथिलांचल और विदेश से भी, नेपाल पड़ोसी राष्ट्र से भी लोग आते हैं। क्या है दिगंबरा स्वरूप और क्या है दिगंबरा स्वरूप में मां श्यामा के दर्शन का महत्व, विस्तार से हमें जानकारी दी श्यामा मंदिर न्यास समिति के सचिव चौधरी हेमचंद्र राय ने।
प्रवक्ता स्वरूप में छथिन पूर्व कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के प्राचार्य और संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोक्टर डॉक्टर सुरेश्वर झा कहलन हम कि मेघ राशि में सूर्य प्रवेश कलन हम और मिथिला के से नव वर्ष के शुभारंभ भेले हम। प्रातःकाल सब बुजुर्ग लोग अपना बच्चा के माता बहन नानी दीदी काकी सब बच्चा सबके आशीर्वाद दिलखिन हम। बूढ़ बुजुर्ग जे छै पिताजी चाचाजी बाबा भैया अपना से छोट के सब आशीर्वाद दिलखिन जे सब जुड़ायल रहू से हमरा लोग एखन सुनलहुँ हम। और भगवती श्यामा जे छथिन से सीता के रौद्र रूप छनि और भगवान राम जहन ससुरावन रावण के मारऽ लगेलखिन तो माँ सीता स्वयं संग छलखिन आ जहन ससुरावन रावण से मूर्छित भऽ गेला भगवान राम तो माँ सीता जे श्वेत वर्णा छली एकदम आवेश में आक्रोश में एकदम काली के स्वरूप धारण करलखिन जे श्यामा काली के हमरा लोग विग्रह स्वरूप देखे छिए। तो कंकाली मंदिर में चल रहे नवा संकीर्तन का हुआ भव्य समापन। कंकाली मंदिर में 6 अप्रैल से चल रहे विश्व कल्याणार्थ कंकाली माई नामधुन संकीर्तन हवन व नवाह यज्ञ का वैदिक मंत्रोच्चार एवं जय घोष के बीच समापन हुआ। 9 दिनों से कंकाली माई का जयकारा लग रहा था। इस नामधुन से परिसर गुंजित हो रहा था। दैनिक पूजन आरती के उपरांत नवाह संकीर्तन पूर्णाहुति के लिए आचार्यों ने प्रधान पुजारी राजीव कुमार झा के नेतृत्व में पूजा अर्चना की।
राम धुन संकीर्तन, अखंड हवन, अखंड दुर्गा सप्तशती पाठ दिनांक 6/4/2019 दिन के 1 बजे से प्रारंभ हुआ था और दिनांक 15/4/2019 दिन के 1 बजे समापन हुआ है। इसके बाद अभी भजन संध्या का आयोजन किया गया है। साथ में शाम के समय भी भजन संध्या का आयोजन होगा और बृहद पैमाने पर जितने भी श्रद्धालुगण मैया के प्रांगण में आएंगे, माई के दरबार में आएंगे, कंकाली माई के दरबार में आएंगे आशीर्वाद हेतु, वो प्रसाद अवश्य यहाँ से ग्रहण करके उनके लिए समुचित प्रसाद का व्यवस्था किया गया है। और हम लोग कंकाली माई परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबसे ज़्यादा पूजा के साथ साथ विधि विधान के साथ साथ प्रसादी पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। हर दिन प्रसादी का उत्तम व्यवस्था रखते हैं ताकि कोई भी श्रद्धालुगण मैया का अलौकिक रूप, मैया का भव्य रूप दर्शन करने के पश्चात उनके हाथ में थोड़ा न थोड़ा प्रसाद अवश्य आए ताकि उनकी मन को संतुष्टि मिले कि मैया के दर्शन के साथ साथ हमको प्रसादी की भी व्यवस्था वहाँ समुचित थी। जयंती पर याद किए गए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती समारोह का आयोजन अंबेडकर पार्क लहेरियासराय में हुआ। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ ने यह आयोजन किया। जीवन का वो संपत्ति है, वह मूल मंत्र है उनका विद्यालय में है। वो भी क्यों? सिर्फ और उनके माँ बाप भी अपने साथ बच्चों को लेने में यह संदेश जाना चाहिए कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं। हमें संगठित होने का जरूरत है। शिक्षित होंगे के लिए लड़ पाएंगे और जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक हमें अपना बने और समाज में शिक्षा का अलग जगह संगठित होने के लिए उन्हें कहें संग जाएंगे। जिस तरह एक किसी अंडे को कोई आसानी से तोड़ सकता है लेकिन नामुमकिन है, उसी तरह यदि हम संगठित होंगे तो हमारे ऊपर किसी तरह का हम हमारे आगे हम हमारे पीछे हम कहा गया तीसरे तीसर। दोस्तों यह बहुत बड़े यह नहीं कि क्या है कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय 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 धन्यवाद। के बारे में हम लोग जब से होश हुआ है तो सब जानकारी है जो मेरा बाबा साहब है। आज बाबा साहब के जनता दिवस है। आज 28 है। तो सभी पदाधिकारी के सभी अनुसूचित जाति के मेरे मित्र की है मैं उनका स्वागत करती हूँ। सभी जितना जिला वासियों है जब पदाधिकारी है डीएम साहब के इंतजार में है जो आते थे हम लोग सब करते हैं। इसलिए मैं बाबा साहब के नमन करते हुए बाबा साहब के देन है जो आज हम इस मंच पर है, इस मंच पर उपस्थित है। आज बोलने के मुझे मौका मिल रहा है जो बाबा साहब के देन है। बाबा साहब के मैं धन्यवाद देता हूँ। हम लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं कि ऐसी पुण्यात्मा इस धरती पर आई और जो शिक्षा यहाँ से विलुप्त हो चुकी थी, भगवान बुद्ध की जो शिक्षा जो प्रेरणा वो विलुप्त हो चुकी थी, वो इनके द्वारा वापस फिर सिर्फ भारत में नहीं पूरे संसार में इसका पुनरागमन हुआ। इसके लिए पूरी मानवता सदा इनकी आभारी है। 128वीं जयंती हम अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के लोग यहाँ अंबेडकर पार्क में मना रहे हैं और इस पर जो है कि अपने सारे सदस्यों को मैं बधाई देना चाहता हूँ और बाबा साहब को इस अवसर पर हम सभी नमन करते हैं और अपने लोगों को ये संदेश देने का कोशिश करते हैं कि आप शिक्षित बनिए, संगठित होइए, संघर्ष कीजिए और अपने हक हकूक़ के लिए संघर्ष कीजिए और शिक्षा जो आ जाएगी तो अपने आप समाज में जो है जागृति पैदा हो जाएगी। बाबा साहब का मूल मंत्र है और यही हम जो है कि अपने सारे लोगों को देना चाहते हैं। धन्यवाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती हम लोग समारोहपूर्वक मना रहे हैं। इस अवसर पर हम तथा उनके द्वारा दिए गए जो मंत्र है शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, इसी मार्ग पर चल करके हम अपने समाज को उत्थान करेंगे। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। और अब दरभंगा में लीजिए अपनी मनपसंद फूड का मजा बिल्कुल खास और अलग अंदाज में। पॉल्स कैफेटेरिया रेस्टोरेंट एवं मंडपम विवाह
ग्राम का वीआईपी रोड पर म्यूजियम गुमटी के निकट 17 अप्रैल की संध्या हो रहा है भव्य शुभारंभ। अब दरभंगा में लीजिए अपनी मनपसंद फूड का मजा बिल्कुल खास और अलग अंदाज में। पॉल्स कैफेटेरिया रेस्टोरेंट एवं मंडपम विवाह ग्राम का वीआईपी रोड पर म्यूजियम गुमटी के निकट 17 अप्रैल की संध्या हो रहा है भव्य शुभारंभ, जहां पूरी तरह से एयर कंडीशन रेस्टोरेंट एवं हॉल है जो खास तौर से डिज़ाइन किया गया है पार्टियों एवं कॉरपोरेट इवेंट्स के लिए। छोटी एवं बड़ी पार्टियों के आयोजन के लिए अलग अलग खास इंतज़ाम किए गए हैं, जहां 1000 लोगों को समाहित करने की क्षमता भी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रोप्राइटर सुब्रत पॉल ने बताया कि यहां पूरी तरह से ग्रीन एवं क्लीन इन्वायरमेंट होगा तथा सबसे खास बात यह होगी कि बड़ी पार्किंग के साथ यहां आने वाले लोग ट्रैफिक जाम से फ्री रह सकेंगे। उन्होंने बताया कि स्पार्कलिंग मॉकटेल के साथ गर्मियों में आनंद देने वाले फूड भी उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही क्रिस्पी बर्गर, डोसा, इडली, साउथ इंडियन फूड्स खास तौर से बनाए जाएंगे। इसके साथ ही भारत के सभी व्यंजन यहाँ उपलब्ध होंगे जो खास तौर से मिथिलांचल के इलाके में पसंद किए जाते हैं। साथ ही साथ मंडपम विवाह ग्राम देगा आपको एक नया और अलग अनुभव। सोमवार को विधिवत पूजा अर्चना की गई। ये था अब तक का समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सभी निर्वाचन कोषांगों की बैठक आयोजित, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए कई निर्देश, ली अद्यतन रिपोर्ट। सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करने एवं निर्वाचन कार्य को पूरी गंभीरता से लेने को कहा। निःशक्त मतदाताओं के लिए बूथों पर होगी ग्रीन चैनल की सुविधा, कतार में भी खड़े रहने की जरूरत नहीं। ड्राइवर को गोली मारकर स्कॉर्पियो लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार, पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस के लिए कामयाबी वाला दिन, पकड़ा गया एक चोर, रंगे हाथ दबोचा गया। चुनाव को लेकर जगह जगह वाहनों की हो रही चेकिंग। एकेडमिक लीडरशिप फॉर इन्हांसमेंट ऑफ लर्निंग पर मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ नेशनल सिंपोजियम। श्यामा मंदिर में चल रही 10 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। मां श्यामा के दिगंबरा स्वरूप का भक्तों ने किया दर्शन। वर्ष भर में केवल एक दिन जूड़ शीतल के अवसर पर मिलता है यह मौका। और कंकाली मंदिर में चल रहे नवाह संकीर्तन का हुआ भव्य समापन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।